हे दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। मैं तो श्रीवास्तव, जैसा कि आपको बता रहा हूँ ये तीसरा लेक्चर है सेल का। इसके बाद अब सेल में हम लोग तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में जैसा कि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ वही हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या सेल वॉल पाई जाती हैं। तो दोस्तों हाँ, डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल, जो कि किसके बनी होती हैं, सेलुलोज की, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल में, जो कि प्लांट सेल्स को वाटर की ज़्यादा नीड होती है, और वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ द वाटर। तो ये प्रोमिनेंट होता है, ये क्या जिससे ज़्यादा होते हैं, ये जरूर पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में वाटर की उतनी नेसेसिटी नहीं होती है। इसीलिए वैक्यूल जो होती हैं, पाया अगर जाता है तो भी स्मॉल्स होती हैं और टेम्परेरी होती हैं, कंसर्न विद द एक्सक्रेशन और सेक्रेशन। ओके, प्लास्टिड की बात करती हैं तो प्लास्टिड जो होती हैं मेनली प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में, चूँकि हम जानते हैं कि प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि मेन फंक्शन है प्लांट सेल्स का। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लास्टिड जरूरी है, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये अपना फूड सिंथेसिस खुद नहीं करते हैं, जबकि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, साइज की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स ज़्यादातर लार्ज होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स ज़्यादातर क्या होती हैं, स्मॉल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म बहुत डेंस नहीं होता है, किसमें, प्लांट सेल्स में। चूँकि ये लार्जर होती हैं तो लार्जर होने के कारण ये डेंस नहीं होती हैं, जबकि ये स्मॉलर होती हैं, तो इसलिए साइटोप्लाज्म इसका क्या होता है, डेंसर होगा। ठीक है, हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि क्या प्लांट सेल्स बड़ी होती हैं या एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल बड़ी है तो सेल बड़ी होगी तो डेंसिटी उसकी कम होगी, तो उसमें डेंस नहीं होगा, जबकि ये क्या होगा, ये डेंस होगा। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट क्या देखेंगे तो ओनली ए थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी, केवल एक थिन लाइनिंग साइटोप्लाज्म का पेरिफेरी मतलब किनारों पर पुश्ड होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिल ऑलमोस्ट द एंटायर सेल। ठीक है दोस्तों, ये सब बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अनियन पील। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एक प्याज लिया, प्याज के 4 टुकड़े किए हैं, उसमें से एक टुकड़े को इन्होंने एक नीडल से पील कर दिया। पील करने के बाद उसका एक ड्रॉप लेके स्लाइड पे रखा। अगर आपके पास कोई डाई है तो डाई डाल दीजिए, नहीं तो फिर उसको पील करने के बाद स्लाइड पे डालने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रखा, और कवर स्लिप के डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामाइन किया। जब माइक्रोस्कोप के द्वारा आप एग्जामाइन करेंगे तो आपको कुछ ऐसी सेल्स दिखेंगी जिसमें कि न्यूक्लियस भी रहेगा हर एक सेल्स में, सेल्स डिफरेंट टाइप्स की रहेंगी, और न्यूक्लियस आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की गई कि द न्यूक्लियस की टू द लाइफ ऑफ ए सेल। ये सही बात है कि न्यूक्लियस क्या होता है, की टू द लाइफ ऑफ अ सेल। अब इसको प्रूफ किया गया है, कैसे प्रूफ किया गया है इसको देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है, ये अमीबा है। इसको अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट ग्रोज डिवाइड्स इनटू 2 अमीबा विच रीग्रो एंड डिवाइड, दस द रेस कंटिन्यू। अब ये देखिए, ये अमीबा है, ये क्या करता है, 1 से 2 बना। अब कैसे बना ये बात के, या फिर 2 से फिर ये भी डिवाइड किया, 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो ये एक क्या हो रहा है, डिवाइड होता रहेगा, और ये तभी डिवाइड हो रहा है जब इसके पास न्यूक्लियस है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड द अमीबा डाइज। अगर यहाँ पे हम इस अमीबा से न्यूक्लियस हटा देते हैं और तब देखते हैं तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, और अंत में वो क्या कर रहा है, मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इफ़ द न्यूक्लियस फ्रॉम अनदर अमीबा is transplanted in an enucleated amoeba. Enucleated means जिसमें अमीबा नहीं है। The recipient survives and divides while the donor जो न्यूक्लिएटेड है जो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है। इस अमीबा से इन्होंने न्यूक्लियस को निकाल दिया। जब न्यूक्लियस निकाल दिया तो ये ऐसा अभी सर्वाइव नहीं कर रहा है। ठीक, लेकिन एक दूसरा अमीबा है, उससे उन्होंने न्यूक्लियस को निकाल के इस जिसमें से न्यूक्लियस निकाला गया है पहले वाले अमीबा से, उसमें इन्होंने डाल दिया। तो ये डाल दिया अमीबा, और चूंकि इसमें से न्यूक्लियस निकाल के इसमें डाल दिया तो ये न्यूक्लियस क्या किया, अब सर्वाइव करने लगा, और 1 से 2 सेल बनाएगा, फिर फर्दर ये 2 से 4, 4 से 8। जबकि इस केस में देखिए न्यूक्लियस हटा दिया गया तो न्यूक्लिएटेड हो गया, तो अब ये सर्वाइव आगे जाके नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा न्यूक्लियस है
वो क्या है, की टू द लाइफ ऑफ अ सेल। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, शो बिलो आर सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेली ऑफ एन एनिमल सेल, कैन यू आइडेंटिफाई दिस। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको पता होगा कि ये हमारा सेंट्रोसोम है, ये हमारा गोल्जी बॉडी, प्लांट सेल में इसी को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दोनों तरह के होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो दोस्तों ये है आपका आज का वीडियो। तो